पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। एक आज के इस शुभ उपलक्ष्य में, क्योंकि एक इनिशिएटिव इंडियन आर्मी की तरफ से लिया गया है और हमारी जो टीम है, वो तो हमेशा ही यात्रियों की सेवा में सदैव तत्पर है, निरंतर प्रयासशील है। लेकिन जो हमारे साथी, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत से जो घोड़ा संचालक हैं, पिट्ठू चला रहे हैं, पालकियों से यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, उन सभी जो हमारे साथी हैं, उनकी जो स्वास्थ्य के उपलक्ष्य में इस कैंप को आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ बहुत ही एक सराहनीय कदम है और मैं समझता हूँ हमारी सबसे पहली जो माता के प्रति सेवा है, वो यही है कि हम जो हमारे साथी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। एज़ अ टीम कैसे हम यात्रियों को और बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं, उसके लिए हम पहले कैसे स्वस्थ रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दिन भर, दिन-रात हम सभी आप लोगों को देखते हैं, आपकी सेवाओं के लिए यात्री भी आपको धन्यवाद ज़रूर देते हैं, पर कहीं न कहीं हम ये चूक जाते हैं कि हमारी खुद की सेहत कैसी है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना वज़न हमारे लोग, हमारे जो पिट्ठू साथी हैं, वो उठा रहे हैं दिन-प्रतिदिन, कितने चक्कर कटरा से लेकर भवन तक शायद कइयों को याद भी नहीं रहता है कि कितने चक्कर आप लोग लगा रहे हैं, चाहे वो पालकियों का काम जो कर रहे हैं या पिट्ठू का जो काम कर रहे हैं। तो शायद कहीं न कहीं हमें थोड़ा समय अपनी सेहत के लिए, अपने उपचार के लिए भी देने की ज़रूरत है। तो आज का मैं समझता हूँ कैंप इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत है और मैं ये कोशिश भी करूँगा और हमारी टीम को भी अपील करूँगा और ऑफिसर इंचार्ज जो यहाँ पर है मेजर अमोल, उनको भी कि आपकी भी जो टीम यहाँ मौजूद कंटिन्यूअस बेसिस पे रहती है, कि हम कोशिश करें कि इसको एक कंटिन्यूअस फिनोमिना किस तरीके से बना सकें। कैसे हम सभी की एक हेल्थ प्रोफाइलिंग कर सकें, किन-किन लोगों को किस तरीके की दिक्कत आ रही है, बोर्ड की तरफ से क्या दवाइयाँ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हमें और इन्वेस्टिगेशंस की, कुछ और टेस्ट की ज़रूरत तो नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकते हैं, उसके लिए शायद अस्पताल की या आगे कोई ज़रूरत पड़े, अगर किसी के परिवार में भी किसी जनों को ऐसी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या हम सिस्टम बना सकते हैं, ताकि अपनी सेहत का भी हम अच्छे से ध्यान रख सकें और जो हमारा ये सिलसिला है यात्रा का, वो भी उसी तरीके से सुचारू रूप से चलता रहे जैसे कि पहले से चला आ रहा है। और आज जो हमारी टीम मौजूद है डॉक्टर साहिबान की, उनकी भी मैं 1-2 लफ्ज़ों में उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि सुबह से मैंने जो मेरी समझ में आया है कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं और आगे भी इसी जोश और जज़्बे के साथ जैसे हम करते आए हैं, इसी प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चलते रहें। और जो हमारे एसोसिएशन से हमारे साथी हैं, उनसे भी मेरी एक छोटी-सी दरख्वास्त रहेगी कि अगर आपकी तरफ से भी कुछ अपेक्षाएँ हैं बोर्ड से कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड किस तरीके से आप लोगों की मदद कर सकता है, सुविधाओं को बेहतर बनाने में, आरएफआईडी का जो सिलसिला काफ़ी देर से चला है, अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को आ रही है, उसमें हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। हमारे जो जानवर हैं, हमारे घोड़े हैं, उनकी सेहत के लिए, उनके हेल्थ चेकअप्स के लिए अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो जिला प्रशासन की ओर से आप श्योर आपकी तरफ आपके साथ कंटिन्यूअस इन टच रहता है, हेल्थ कार्ड बने हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए भी अगर आपको हमसे कोई मदद की ज़रूरत है, तो हम मिल-जुल कर एज़ अ टीम उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं, उस दिशा में भी आपकी मदद कर सकते हैं। और आप ऐसा ना समझें कि बोर्ड या जिला प्रशासन या हमारे सर्विस प्रोवाइडर अलग-अलग एंटिटीज़ हैं। हम सभी लोग एक ही टीम का हिस्सा हैं, अलग-अलग हमारे रोल्स हैं और उसको हम एक तरीके से किस तरीके से जो पास में हम निभाते आ रहे हैं, उसी वजह से यात्रा की संख्या में भी हम देख रहे हैं दिन-ब-दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो पिछले साल भी एक अच्छा रिकॉर्ड आंकड़ा यात्रा का हमने देखा जब 95,22,000 यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए और हमारा उनके प्रति किस तरीके का व्यवहार है, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि अगले साल कितने यात्री हमारे पास पहुँचते हैं। श्रद्धा तो एक भाव है ही, लेकिन कैसी सुविधाएँ हम उनको देते हैं, कैसा व्यवहार हम अपने यात्रियों के साथ करते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि कितनी यात्रा हमारे पास पहुँचती है। तो उस व्यवहार के अंदर भी हम किस तरीके से सुधार करें और आपको हमसे कुछ उसके अंदर मदद चाहिए, तो उसके लिए भी बोर्ड निरंतर तैयार है। हमारे जॉइंट सीईओ साहब, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि हम और आप एक-दूसरे की मदद करते रहें, ताकि यात्रियों की सेवा बेहतरीन तरीके से और होती रहे। आखिर में एक बार फिर मैं कमांडर साहब और इनकी पूरी टीम को एक बार फिर से शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये आश्वस्त करना चाहूँगा हमारी पूरी टीम को कि ये जो आज प्रयास शुरू हुआ है, ये एक शुरुआत है आगे तक बढ़ने के लिए और हम सभी मिलकर इस रास्ते को आगे तरफ माता रानी के आशीर्वाद से आगे बढ़ते चलें। धन्यवाद, जय माता दी।